तो मेरा आप दोनों ही नेताओं से, दोनों ही अपनी अपनी सरकार में मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, तो मेरा पहला सवाल यही है कि आज जैसे ही सुबह मैं उठी और मैंने अपना फ़ोन खोला और उसमें मैंने AQI चेक किया तो वो 376 था। मेरा सवाल आपसे, कौन जिम्मेदार? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर काफ़ी जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आमतौर पर टीवी डिबेट में अलग तरह से चर्चा होती है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये जो प्रदूषण है उसका कारण क्या है, क्योंकि जिम्मेदारी उसके बाद आती है। ठीक है। एक चीज़ आमतौर पर मैं टेलीविज़न चैनलों में देखता हूँ, अखबारों में देखता हूँ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ये सरकार वो सरकार। पहली बात कि जलवायु परिवर्तन पूरे दुनिया में हो रहा है, भारत के अंदर भी उसका काफ़ी प्रभाव है। और उत्तर भारत का जो अब तक जितना रिसर्च हुआ है, उत्तर भारत में लगभग 250 किलोमीटर के रेंज में एयरसेड है। हवाएं राज्य की बाउंड्री को नहीं मानती, इसलिए उत्तर भारत का जो ये 250 किलोमीटर के रेंज का जो एयरसेड है, इसमें कहीं भी कोई भी गतिविधि होती है उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। इसलिए उत्तर भारत के हम सारे लोग जो अपने जिंदगी को संचालित करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, उनमें से हम प्रदूषण पैदा करते हैं। खास तौर से अगर हम देखें तो 365 दिनों में से दिल्ली के अंदर और उत्तर भारत के अंदर दो हिस्से में प्रदूषण को बांटा जाता है। एक इन सर्दियों के मौसम में जो 1-1.5 महीने का पोल्यूशन है, और दूसरा 365 दिनों का जो पोल्यूशन है। इन सर्दियों में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जो हमारे आंख के सामने दिखता है, हमें महसूस होता है, चुभन होती है, उसमें मुख्य तौर पर जो कारक हैं वो 5 कारक हैं, 5 जिम्मेदार फोर्सेज हैं। एक है धूल, दूसरा है धुआं, तीसरा जो है जो इस तरह के तमाम पटाखे, जैसे छोटे छोटे जो पटाखे की जो गतिविधियां होती हैं त्योहारों पर, तो अगर इसको हम देखें तो गाड़ियों का पोल्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन, दूसरा डस्ट पोल्यूशन है, तीसरा बायोमास बर्निंग हम उसे बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, उसमें पराली का जलना भी आता है, और जो छोटे छोटे आग लगती है जगह जगह, उसका भी धुआं इसमें जो है इसमें हमारे वायुमंडल में फैलता है। तो अगर हम देखें तो व्हीकल पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन, उसको हम 2 भागों में, 3 भागों में, पटाखों का पोल्यूशन, पराली का पोल्यूशन और बायोमास बर्निंग, ये 3 फैक्टर हैं। लेकिन इसमें दिल्ली क्यों इतना परेशान होती है, ये हर आदमी मुझसे पूछता है कि आखिर दिल्ली इतना परेशान क्यों होती है, चारों तरफ इतना परेशानी क्यों नहीं होती है। दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है, जो अब तक रिसर्च निकल करके आया है, जिस अरावली के पहाड़ी पर दिल्ली बसी, उसका जो टेम्परेचर है रेदर देन उत्तर भारत के अन्य हिस्सों से थोड़ा सा ज्यादा है। तो जैसे अगर आप देखते होंगे जब हम गाड़ी चलाते हैं सर्दियों में, तो हम अंदर जब हीटर चालू कर देते हैं तो आपके शीशे पर एक फॉग जम जाता है। होता है। अब उसके लिए हवा चाहिए, आप शीशा या तो खोलते हो या हीटर बंद करते हो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली की जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, इस सर्दियों में जब टेम्परेचर डाउन जाता है, रेदर देन उत्तर भारत के अन्य हिस्सों की अपेक्षा यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो चारों तरफ से जो पोल्यूशन का जो गतिविधियाँ चलती हैं, यहाँ पर एक स्मॉग छाता है, और वो स्मॉग क्या करता है, वायुमंडल में जितनी गैसें जानी चाहिए उसको वो नीचे सतह पे लाता है, और वो हमें झेलनी पड़ती हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये मुख्य कारक हैं, मुख्य जिम्मेदार फोर्सेज हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन हमारा कम है दिल्ली का। दिल्ली का कंट्रीब्यूशन अभी CSC ने पिछले 2 साल पहले सर्दियों के इस नवंबर के महीने के एनालिसिस की थी। 31% दिल्ली के सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है, और 69% हम पूरे NCR का कंट्रीब्यूशन है। Z News।